दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 10 सितंबर सन 2023। दोस्तों राजस्थान से एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि फसल की बुआई और बारिश के फसल की बुआई, बारिश की कमी, बिजली की कमी से लगभग 40% फसल बर्बाद होने के कगार पे है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, आज कर्नल अजय आपसे राजस्थान की फसलों के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा, हमने साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में ही आपको इस साल मानसून खराब होने का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। अगस्त महीने में दशक का लगभग 8 दशकों का सबसे भीषण सूखा पड़ा। जुलाई महीने में औसत से अधिक बरसात ने किसान और व्यापारियों की चेहरे खिल गए थे, लेकिन उसके बाद अगस्त ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। एक प्रमुख हिंदी अखबार भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट की बात दे सुने तो सितंबर में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है और 74 साल में एक दिन में 43.5% पारा जैसलमेर का रहा, जो सीजन में और साथ साथ सीजन में 10% कम बरसात भी दर्ज। गौरतलब है कि राजस्थान में बारिश नहीं होने के कारण और बिजली में कटौती होने से 163 लाख हेक्टेयर खरीफ की फसल पर संकट छा गया है। विपर्जय साइक्लोन और मानसून की पहली अच्छी बरसात से 103% तक की बिजाई हुई थी, जो लक्ष्य से अधिक थी। खेतों में मूंगफली की 116% और मिलेट्स की 128% तक बिजाई हुई थी। दूसरी ओर डिमांड बढ़ने और कोयला संकट से गाँवों में खेती के साथ साथ घरेलू बिजली भी अब कम मिल रही है। राजस्थान में ये संकट छाया हुआ है। ऐसे में सिंचाई नहीं होने से खेतों में 40% फसलें सूख गई हैं और बिजली के लिए तो मंत्रियों तक को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और गौरतलब है कि प्रदेश में 1 जून से 9 सितंबर की अवधि तक में 504.25 मिलीमीटर है। अब तक 453.97 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि 10% कम है। गौरतलब है कि बिजली कटौती, कम बारिश और सबसे ज़्यादा इसका असर मूंगफली व धान पर पड़ेगा। पिछले साल मूंगफली की 19.23 लाख टन और धान की 5.77 लाख टन की पैदावार राजस्थान में दर्ज की गई थी, लेकिन सिंचाई और नहीं होने, बारिश नहीं होने का उसका उत्पादन पर 40% तक असर पड़ सकता है। बारिश और सिंचाई नहीं होने से बाजरा, मक्का, जवार, मिलेट्स, मूंग, मोट, उड़द, चोला, कपास की फसलों पर भी असर पड़ने की संभावना बन पड़ गई है। गौरतलब है कि सिंचाई का अभाव हो रहा है, क्योंकि 5000 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स खराब हैं। तीनों डिस्कॉम में 5000 ट्रांसफार्मर खराब है। इन ट्रांसफार्मर की 72 घंटे में बदला जाना बहुत आवश्यक है, लेकिन 5 से 7 दिन में भी नहीं बदले जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर निर्माताओं ने पेमेंट नहीं होने से सप्लाई बंद कर दी है। बारिश के अभाव में सिंचाई पर सबकी नज़र होती है। अब राजस्थान में बिजली की स्थिति पर भी नज़र डाल रहे हैं। उत्पादन निगम के बिजलीघर 23 जो हैं, उसमें पीक डिमांड 1,75,000 मेगावाट, एक्सचेंज से खरीद लगभग 400 लाख यूनिट 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और उदयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम से रोज़ाना लगभग 3,715 लाख यूनिट सप्लाई हो रही है। खेती के लिए 400 लाख यूनिट की ज़रूरत है और हर दिन 40 करोड़ की महंगी बिजली की खरीदारी भी सरकार कर रही है। 16.5 लाख कनेक्शन हैं, जबकि घरेलू उपभोक्ता राजस्थान में 1.23 करोड़ हैं। तो दोस्तों ये तो एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, महंगी बिजली भी खरीद रही है और 10 रुपये यूनिट के हिसाब से भी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा नहीं पड़ रहा है। अगले 3 दिनों में 3 संभागों में राजस्थान के अंदर मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। शनिवार को जैसलमेर में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 74 साल में सितंबर में ये सर्वाधिक अधिक तापमान जैसलमेर के लिए माना जा रहा है। ये सामान्य तापमान से 6.9 डिग्री अधिक था। 10 सितंबर 1949 में जैसलमेर में अधिकतम पारा सितंबर महीने में 43.3 डिग्री था। उधर मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 3 दिनों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है और जयपुर का तापमान 32 डिग्री रहा। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि जैसलमेर में 43.5
डिग्री का सेल्सियस, जो कि 49 का 43 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों ये सब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान कृषि के मामले में देश का अग्रणी राज्य माना जाता है। विशेषकर गवार सीड की फसल, मूंगफली की फसल, दलहन में मूंग की फसल, साथ साथ चावल की फसल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं जो कि राजस्थान के पे सबकी नज़र रहती है। साथ साथ जो गवार सीड के जो व्यापारी हैं वो तो बहुत बारीकी से इसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। दोस्तों हमारा हर शो कृषि से संबंधित है और आगे की व्यवस्था कैसे होती है, कैसे क्या जानकारियाँ हैं, इसका असर इस पर पड़ता है। दोस्तों आपको याद होगा हमने आपको साउथ वेस्ट मानसून का अग्रिम विश्लेषण देते हुए शुरू होने से पहले ही कहा था कि इस बार परेशानियां बढ़ सकती हैं क्योंकि ग्रह स्थिति मुवाफिक नहीं है। नतीजा आपके सामने अब आ रहा है। उम्मीद है कि आपने हमारा हर शो बहुत बारीकी से देखा होगा और समझा होगा। आप अपने इलाके में बरसात की स्थिति ज़रूर बताइए। साथ साथ यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आने पर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इसको फॉलो अवश्य कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।